हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एवरी वीकेंड आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड जो स्टॉक्स हमारे रडार पर है उनके बारे में भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हमारा स्टडी है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सभी लोगों को जो भी व्यू है, लेवल है, प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आज हमने आप लोगों के साथ यूट्यूब लाइव नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ सम इवेंट रीजन्स, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू और जो हमारे स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अगेन दो स्टॉक के ऊपर। सो ओवरऑल 4 स्टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू हम शेयर करेंगे। सो आइए बिना लेट किए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कौन से ऐसे 4 स्टॉक्स अपने रडार पर हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू है। सो सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले जो हमारे स्टॉक पर, हमारे रडार पर स्टॉक है उसका नाम है इलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। सो अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद फर्स्ट टाइम एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दे रहा है और एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट है एंड विथ गुड वॉल्यूम। इससे पहले भी आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा बट यहाँ पे प्रॉपर वो कंफर्मेशन नहीं आया था और वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं था। बट अभी इस बार क्या हुआ है, इस बार इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर आप देखें तो मोर देन वन ईयर का, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 52 वीक हाई का ब्रेकआउट भी देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये जो कंसोलिडेशन फेज देखें तो वो मोर देन 1 ईयर का है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। उसके बाद इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आप देखेंगे वो आ चुका है। एंड अभी अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल्स की, तो आज के डेट में जो सपोर्ट लेवल्स है वो तो एक मैंने ऑलरेडी जो ड्रॉ किया है अराउंड 195 एंड बाकी जो है 180 के आसपास है। तो इससे पहले भी इसने ट्रेंड चेंज किया था बट यहाँ पर जो भी किया है इसने मोर देन 1 ईयर का एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पर प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा हो। काफ़ी बार मैंने ये चीज़ आप लोगों को बोला हुआ है कि हम उस स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिसमें 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बन रहा हो। तो यहाँ पर 52 वीक हाई बन रहा है, साथ के साथ एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आ रहा है। सो वो सबसे बड़ा रीजन था इसके अंदर हम हमारे स्टॉक रडार पे आने के। तो ये जो रीजन था स्टॉक हमारे रडार पे आने का वो यही था। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 52 वीक हाई, चेंज इन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट। अब इसका एक बार के लिए फंडामेंटल देख लेते हैं। सो फंडामेंटल की अगर हम देखें तो 1000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, थोड़ा हाई पीपर है बट ठीक है, अभी ग्रोथ दिखता है तो होता है ऐसा। और क्या कंपनी काम करती है वो सब कुछ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या ग्रोथ रही है, तो 500 करोड़ का सेल था, अभी कंपनी 1000 करोड़ का सेल कर रही है। पिछले 3 सालों से थोड़ा स्टेबल सेल है और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स का चार्ट देखें तो पिछले 1 साल से तो कुछ नहीं कर रहा था। तो सिंपल सी चीज़ है कि नंबर्स में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, तो वो सेम चीज़ अपने को वो चार्ट पे भी दिख रहा था। लेकिन अब चार्ट पे चेंजेज आ रहा है वॉल्यूम के साथ, तो आगे चल के कुछ ग्रोथ आ सकता है। और अभी रिसेंटली कुछ ब्रेकआउट आए हैं तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट या कुछ ना कुछ इन्वेस्टर मीट हुई है, उसके बाद इस तरीके का मूव देखने को अपने को मिला है। तो आगे चल के भी कुछ ना कुछ अपडेट अपने को देखने को मिल सकता है कंपनी के ऊपर पॉजिटिव। अगर कोई स्टॉक्स में ऐसा ब्रेकआउट आता है तो हम यही मान के चलते हैं। तो इसमें जो लेवल है नीचे की तरफ वो देखने वाले 195 एंड 180 के हैं, ये आपको देखना चाहिए। ऊपर के लेवल पे 140 एंड 145 एंड जब इसके ऊपर निकलेगा तो आपके पास मतलब पूरा आसमान खाली है। तो इस स्टॉक आप अपने रडार पर रख सकते हैं एंड सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार पर है वो है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स की भी अगर हम बात करें तो यूफ्लेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यूफ्लेक्स के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। पहले आप देखिए कि जिगजैग में ट्रेंड अपवर्ड था, अभी फिर डाउनफॉल आया, फिर जिगजैग में साइडवेज हुआ एंड अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेंज का हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। ये हमारा एक रेंज था, पिछला जो हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल था वो ये था। तो इन सब के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी जो करंटली ब्रेकआउट आया है वो अगेन 1 साल से ज़्यादा का आया है, 52 वीक हाई का ब्रेकआउट है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई स्टॉक का ब्रेकआउट आए, मतलब फिर नया 52 वीक हाई बनाए, तो बस ये कोशिश कीजिए कि वो कोई ना कोई एक पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा हो या एक रेंज से बाहर निकल रहा हो। ऐसा नहीं कि हम जो स्टॉक 52 वीक हाई बना रहा है उस पर हम ध्यान रखें, उस पर ही बस हम फोकस करें। तो जैसा कि मैं ये चार्ट देख रहा था कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड अप साइड में जो मेजर रेसिस्टेंस है वो अराउंड 800 के आसपास है, ब्रेकआउट आ गया है। सपोर्ट लेवल जो है इसके अंदर वो हमारा एक तो करंटली है और दूसरा है हमारा 450 के आसपास, 475 के आसपास। स्विंग हाई का अपन एक इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं क्योंकि काफ़ी जगह यहाँ पर रिजेक्शन है। तो ये हमारा जो स्विंग है ये इसको हम लेके अपना एक स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं क्योंकि ये जो वीक बना है ये हमारा 4 तारीख को बना है, तो उसको आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें मतलब चार्ट दिख रहा था और स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था। ओवरऑल अगर हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो अप था, फिर साइडवेज हुआ और अब अगेन उसको चेंज करने में लगा हुआ है। तो यही रीज़न था कि ये स्टॉक हमारे रडार पर आया और क्योंकि अप साइड में कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं है 800 से पहले, तो इसको अपन अपने रडार पर रख सकते हैं एंड लेवल्स अपने आए तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। जो भी स्टॉक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज हो सकता है, इनमें हमारी या हमारे क्लाइंटों की पर्सनल होल्डिंग भी हो सकती है। सो रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लें तो वो खुद की ड्यू डिलिजेंस करके भी लें। हमारा यहाँ पे जितना भी पर्पज है आप लोगों को वो सिखाने का है और हमारा जो तरीका है काम करने का वो बस बताने का है।
इसके अलावा और कोई रीज़न हमारे यहाँ नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ फॉर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़। चलिए, सो आगे और 2 स्टॉक की हम बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं। उससे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत ज़्यादा निफ्टी ऊपर भी नहीं गई है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम आया था, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है पुराने व्यू और अभी व्यू में, बट एक बार फिर से भी अगेन अपन देख लेते हैं। सो निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो मैं पिछले 2 हफ्ते से एक सेम चीज़ बोल रहा हूँ यूट्यूब लाइव के अंदर कि 4 तारीख के बाद से कि अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे मार्केट 24,000 मैक्सिमम साइड में लगता है, ±2%, क्योंकि एक्जैक्टली कोई नहीं बता सकता लेवल कहाँ तक हाई बनेगा, बट ऊपर के लेवल सस्टेन में भी ना करे। और अभी आप देखें तो ये अपना एक इलेक्शन का रिजल्ट का जो फॉल आया उससे पहले हाई बना था 23,340, उसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा ऊपर की साइड में। स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, कभी भी स्ट्रेंथ अभी तक निफ्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है कि एक बार निफ्टी जो ये भी बेस बनाया है इसने, जो 22,200 का लेवल है, इसके नीचे एक बार निफ्टी चला जाता है तो हमको एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है। तब तक न्यूट्रल व्यू है, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, मतलब कोई अलग से कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अभी हमारा व्यू न्यूट्रल है। जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हम उस टाइम देखेंगे कि क्या जिगजैग का फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। कोई भी लेवल या चार्ट चेंज होता है तो हम आपको ट्विटर पे साथ के साथ आपके साथ जो व्यू है हमारा वो हम शेयर कर देंगे। सो ओवरऑल ऊपर का लेवल वही है 24,000 के आसपास का, और नीचे का जो लेवल है 23,000 आप मान के चलिए। 1000 पॉइंट का एक रेंज है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी जो व्यू है वो न्यूट्रल है, ना बहुत तेज़ी दिख रही है ना बहुत ज़्यादा मंदी दिख रही है अभी, जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। कभी कभी काम नहीं करना भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो पहले भी जैसे हमने बात किया था कि निफ्टी ऊपर में 51,500 तक जा सकती है, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस लेवल था 1 2 3 4 5। तो अगर आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन पर 1 2 3 4 5 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने जिगजैग के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम में तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रेसिस्टेंस था उसके पास ही अभी ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन ड्रॉ करके, ये देखिए उसके पास ही था, अभी उसके ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की तो उसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस हमें वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देखिए निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो RSI अराउंड 70 के आसपास हमेशा रुकता है और प्लस 80 हमारा लेवल रहता है, तो वहीं के आसपास है। एंड यहाँ पे भी स्ट्रेंथ अभी दिख रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि मंथली में तो हमारा दिख रहा है लेवल और निफ्टी भी एक रेसिस्टेंस पर है। हाँ, ये हो सकता है कि बैंकिंग और फाइनेंस एक बार के लिए थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ पे स्टेबल हो जाए, बट लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे रिजेक्शन मिला है, और जो ब्रेकआउट दिख भी रहा है उसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो मैं अभी सेम वही व्यू है मेरा कि मैं अभी बुलिश नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब ओवरऑल, क्योंकि रिस्क वाले शेक तो फेवरेबल नहीं मिल रहा था मुझे काफ़ी टाइम से इतनी बड़ी कैंडल्स बनने की वजह से। और मैं सेलिंग स्टार्ट तभी करूँगा जब मुझे 75 मिनट में या डेली टाइम फ्रेम में कोई वीक स्ट्रक्चर मिले। तो ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, और जो ऑल टाइम हाई बना है वो 52,000 के आसपास बना है। तो फर्दर अप मूव के लिए एक तो 52,000 के ऊपर जाए मार्केट, सस्टेन करे तो अपन प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी नीचे में तो 51,000 का लेवल है एक, तो उसके नीचे जाएगा तो अपने को और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपको 24,000 एंड 23,000 का लेवल बताया, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 एंड 51,000 का लेवल है। एग्रेसिव बाइंग सेलिंग करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और बिना हेजिंग का आपको काम नहीं करना है। और अभी मैं वेट एंड वॉच के फेज में ज़्यादातर मतलब अभी बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि मतलब उतना अच्छा ट्रेड अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है जितना पहले अपने को देखने को मिल पा रहा था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में न्यूट्रल व्यू ही रहेगा अभी मेरा, बाकी कोई व्यू चेंज होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी जो और 2 स्टॉक हैं उन पे हमारा व्यू क्या है। तो एक स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था मैप माई इंडिया, जिसका मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, उसमें सारे रीजन्स भी मैंने लिखे थे आप सबके लिए कि वो क्या रीज़न है। क्योंकि देखिए, आपको कोई भी स्टॉक खरीदना या बेचना है उसका लॉजिक पता होना चाहिए, बिना लॉजिक के आप काम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो था वो स्टॉक्स था ऑन द वर्ज ऑफ ऑल टाइम हाई टू हाई ब्रेकआउट। एक तो मतलब ऑल टाइम हाई टू हाई का ब्रेकआउट के फिल्टर में आया। दूसरा, कंपनी जो है वो डेट फ्री है, मैप माई इंडिया, तो काफ़ी लोग इसको इंडिया का मैप बोलते हैं। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ग्रोथ है इस वजह से हाई दिखता है, ठीक है, तो स्लो मूवर रह सकता है। डेट फ्री है ओवरऑल नेट में, राइट। अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर रखा है, इसलिए वो डेट फ्री दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर हम चार्ट की बात करें तो डेली में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था। वीकली में अगर हम देख लें तो सॉरी, इससे पहले भी ब्रेकआउट आ चुका था। ब्रेकआउट कैंडल का लोग जनरली स्टॉप लॉस रखते हैं, कोई हायर लो अगर नहीं है तो। इतने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, बट अगेन बाहर निकला, अगेन इसमें ब्रेकआउट आया। तो ये सपोर्ट लेवल है 2100 और आपका 20,000, ये सारे सपोर्ट लेवल हैं। हमारा 17,050 के नीचे हमारा एक जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा, बेस्ड ऑन नॉट उसके नीचे 1800 के नीचे, सॉरी, तो 1800 के नीचे हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो अभी हमारा ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट आया है 2350,
ठीक है, एंड 2100 एंड 1900 ये लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, तो बेटर यही आना चाहिए कि हमेशा 2 से 3 पार्ट में अपन काम करें। अभी जो कैंडल बनी है वो काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है, और आप वॉल्यूम देखिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। आईपीओ का जो कैंडल लिस्टिंग मंथ था उसके बाद से फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें अपने को देखने को मिला है। तो ये सारे रीज़न हैं अपने, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात किया है। डेली हाईएस्ट वॉल्यूम भी था, एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए था, वो अपने को मिल गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्टॉक स्टडी जो भी है मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो ओवरऑल ये स्टॉक का नाम है सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, और एनएससी कोड है मैप माई इंडिया। और इसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि कंपनी क्या कर रहा है। ये इंडिया का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि गूगल मैप है इंडिया का। तो इसके बारे में पढ़िए, समझिए क्या है। और ग्रोथ तो आई थिंक इसके अंदर मैंने देखा था ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा है। 135 करोड़ के सेल से अभी अपना 340 करोड़ के सेल पर है, 34 करोड़ के प्रॉफिट से अभी 134 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गया। तो ग्रोथ है, इस वजह से थोड़ा महंगा मिल रहा है ये। तो बट अपने को तो सपोर्ट लेवल्स पे आए तभी अपने को देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। तो ये था सी इन्फो का चार्ट। अब आ जाते हैं लास्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है, वो है रोसारी बायोटेक। तो रोसारी बायोटेक में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसके अंदर ना एक चैनल है, उसका ब्रेकआउट आया है, और प्लस ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो ये चैनल का ब्रेकआउट है, ठीक है, एंड इसका ट्रेंड भी चेंज हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं चार्ट का पैटर्न का ब्रेकआउट और ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, इट्स अ फर्स्ट साइन कि स्टॉक डाउन ट्रेंड से बाहर निकल रहा है। स्टॉक डाउन ट्रेंड से आपका यहीं से था, इस कैंडल से, क्योंकि जिग लोअर लो बन गया था, एंड 2022 से 2 साल के बाद से इसने ट्रेंड चेंज किया है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज मिलेंगे आपको देखने के ऊपर में कि जैसे भाई यहाँ रुक गया, फिर यहाँ रुक गया, लेकिन जब तक लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बने तब तक आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। तो लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा आपका 650 के नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी कि भाई एक तो सपोर्ट लेवल 800 हो गया, दूसरा आपका 750 हो गया, तीसरा आपका अराउंड 650 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग प्लस रेजिस्टेंस 900 को क्रॉस करेगा तो अपने को 1050 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर लास्ट में ऑल टाइम हाई का। तो ये चार्ट भी इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट आया, ट्रेंड चेंज हुआ, इसमें कोई 52 वीक हाई नहीं बन रहा था, बट ट्रेंड चेंज हो रहा था, इस वजह से हमारे रडार में आया ये। और रिवर्सल आ रहा है, फर्स्ट साइन है ये ट्रेंड चेंज होने का, जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग भी काफ़ी लोग बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अभी एक वो देख लिया हमने एक ट्रैकिंग क्वांटिटी ले ली, फिर अगेन 900 को ब्रीच किया तो और ले लिया। और इसके अंदर आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक लोअर लो स्ट्रक्चर ना बन जाए, क्योंकि जैसे कि चार्ट ऑल टाइम हाई से मतलब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था। तो फंडामेंटल भी अगर आप इसका देखेंगे तो बीच में आपको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 4500 करोड़ की कंपनी है, केमिकल में है, केमिकल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ रहा है। इसके बारे में पढ़िए जरूर, कंपनी कहाँ क्या करती है, क्या क्या काम करती है, इनके कौन कौन क्लाइंट हैं, सारे इसके बारे में पढ़िए आप, मार्केट वर्जेंस कितना है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 500 करोड़ का सेल था 2019 में, और अभी अराउंड 1800 करोड़ का सेल है। तो सेल अच्छा है, मार्जिन भी अपना सस्टेनेबल है, प्रॉफिट भी अपना सस्टेनेबल है, बट फिर भी प्राइस नीचे आ गया। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक टाइम को ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, और बीच में ग्रोथ ना दिखने की वजह से या कमेंट्री उतनी कंपनी की तरफ से ना मिलने की वजह से इस तरीके का फॉल देखने को मिला होगा। लेकिन जैसे केमिकल सेक्टर अगर जैसे अपने को लगता है कि आगे अच्छा करेगा, तो उसकी वजह से इसमें अपने को अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कंपनियों में ना इन्वेस्टर मीट और एनालिस्ट मीट हो रही है, उसके बाद मैंने देखता हूँ कि काफ़ी उसके बाद प्राइस में थोड़ा बहुत मूव देखने को मिलता ही मिलता है। तो जैसा मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको फंडामेंटल में नहीं दिख रही है तो आपको अनाउंसमेंट में जाके मिलेगी, या कॉन कॉल में जाके मिलेगा, या इन्वेस्टर मीट में जाके मिलेगा। तो ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है फंडामेंटली देखने के लिए। और कई कई जगह ग्रोथ मिसिंग है तो ग्रोथ आ सकता है, या सेक्टर में अभी तक मोमेंटम नहीं था तो अब वो मोमेंटम आ रहा है। तो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो ये वो सारे स्टॉक्स थे जो हमारे रडार पे थे, मैंने आप लोगों के साथ वो स्टॉक शेयर किए हैं, लेवल शेयर किए हैं, क्या रीज़न है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड होप ये सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, और आगे भी अपन इस तरीके से डिस्कस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू।